नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट इन लाइब्रेरी साइंस फेसबुक पेज या लाइब्रेरी करियर यूट्यूब चैनल, जहां आपको लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। तो यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी बात करें तो आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 रात्रि को 12 बजे तक है। कौन कौन से पद हैं तो लाइब्रेरी साइंस में जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का पे लेवल 4 के अनुसार पद है। एज लिमिट 30 साल है। नंबर ऑफ पद 2 हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पद है। प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड स्टेट ऑफिसर के लिए एक पद है। एज लिमिट है 45 साल। और मेडिकल ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 40 साल, 2 पद हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 40 साल, 1 पद है। और जूनियर सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 के अनुसार एज लिमिट है 35 साल और 4 पद हैं। इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 55 साल। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि से पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अब लाइब्रेरी साइंस में क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन है तो डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री 55% अंक के साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए या मास्टर डिग्री के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर यानी कंप्यूटर की जानकारी और अकाउंटेंट की जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए बीई, बीटेक या एमएससी, सीएस या एमसीए के साथ में 5 साल के एक्सपीरियंस वाले पर्सन की रिक्वायर्ड है। मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस क्वालिफिकेशन है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन तो सभी पद क्रमांड स्थित मतलब मंडी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश आईआईटी मंडी में ही आपको कार्य करना है। प्रारंभ में जो है परीक्षा कॉल में रहेगा यानी प्रोबेशन पीरियड रहेगा जो संस्था के नियम के अनुसार कार्य ग्रहण करने की तिथि से काउंट होगा और जिसे बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि मतलब नियमित के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह परामर्श दिया जाता है कि आश्वस्त कर लें कि विज्ञापन में दी गई न्यूनतम क्वालिफिकेशन और अनुभव आदि मापदंडों को पूर्ण करते हो। किसी भी स्तर पर यदि यह पाया गया कि उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी या नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। उम्मीदवारों के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं उपाधि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से होनी अनिवार्य है। और सीधी भर्ती के लिए उन व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 50 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखना है किसी का एज बढ़ गया है तो। जिन्होंने आईआईटी मंडी में अनुबंध या आउटसोर्सिंग या अस्थायी रूप से यानी यहाँ के स्टाफ के लिए यह है। पदों के लिए आवश्यक अनुभव मान्य कार्य स्टैंडर्ड और सरकारी कार्यालय विभाग स्वायत्त संस्थाओं एवं संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। तो यह भी एक जो है और भी डिटेल जानकारी दिया है SC/ST से रिलेटेड। तो ये सारे डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी में है पोस्ट कोड 1 से लेकर 4 तक 1000 रुपये और पोस्ट कोड जो है कैटेगरी में जो है 500, पोस्ट कोड 4 से लेकर 6 तक के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट कोड 1 से लेकर 4 तक का 700 रुपये हैं और अदर दिन जो है 400 रुपये हैं। पोस्ट कोड जो है 5 से लेकर 6 तक के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति और महिला दिव्यांग के लिए 500 रुपये पोस्ट कोड 1 से लेकर 6 तक और 300 रुपये जो है पोस्ट कोड 5 से लेकर 6 तक, यानी ये कैटेगरी वाइज आपकी डिटेल जानकारी होगी। अब यदि आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें और थोड़ा भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि क्वालिफिकेशन नहीं है, जो क्वालिफिकेशन मैंने बताया है वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई ना करें। धन्यवाद।